एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको ये बताया गया था कि व्यक्ति अगर अपने जीवन की वास्तविकता को समझ जाए तो उसका परमात्म तत्व के साथ संबंध जुड़ जाए, और उस संबंध को जोड़ने के लिए उदाहरण दिया गया था पारस का। ध्यान का तीसरा चरण ही पारस है। भेदन, शोधन, जागरण। भेदन, शोधन और जागरण। मैंने कहा था अगर उस पारस को ढूंढना है तो वो गुरु की छाती है। और गुरु की छाती लगने से मतलब ये है, अगर कोई सोचता हो गुरु को शरीर, तो वो गुरु शरीर नहीं है, गुरु गुण है। अपने गुण से जो गुरु के साथ अपनी प्रीति रखता है, जो गुरु से अपना रिश्ता बना करके रखता है, उसके गुण, भक्त के गुण, शिष्य के गुण का भेदन करते हैं और शोधन और जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। दोबारा से कह रहा हूं, गुरु के प्रति प्रीति यानी कि हृदय। गुरु ने मूलाधार से सहस्रांश तक की यात्रा बताई है जीवन में, और ये तभी संभव है जब मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन चक्रों को जगाते हुए हम अनाहत चक्र पर पहुंच जाएं। और ये याद रखना, जब भी आपकी कुंडली जगेगी यानी कि आपकी चेतन सत्ता का जागरण होगा, एक सूर्य तो ये है जो आपको सामने दिखाई देता है, एक सूर्य और है जो आपके अंदर तेज के रूप में समाया हुआ है। जब उस तेज का, गुरु की शक्ति की तेज के साथ संबंध होगा तो आपके चक्रों के अंदर वो तेज मूलाधार से शुरू होगा। देवयान मार्ग आपकी रीढ़ की हड्डी है जो अंदर से खोखली है। देवताओं का आवागमन या कुंडलनी शक्ति का जागरण, शक्ति उसी के माध्यम से ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है। और जितने भी चक्र हैं वो सारे के सारे इस देवयान मार्ग के बीच में ही पड़ते हैं। अनंत जीवन का मतलब ही है परमात्म तत्व, जो इस दुनिया के जर्रे जर्रे में, कण कण के अंदर छुपा हुआ है। अदृश्यमान सत्ता उसी के पीछे से कार्य कर रही है। जब तक आप सदृश्य हैं, आकार में सदृश्य हैं, आप अपने आप को शरीर मानते हैं, भूख को मानते हैं, पीड़ा को मानते हैं, इनको मानते हैं, तब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे ही आप सूक्ष्मीकरण की तरफ चलना शुरू कर देते हैं,
जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने पदार्थ में चेतना की खोज की और पदार्थ की गति को पदार्थ में चेतना की गति को पहचाना और उसी के आधार पर इतना बड़ा विज्ञान खड़ा कर दिया गया। अर्थात इसके पीछे, शरीर के पीछे एक चेतन सत्ता काम करती है। जब आपका अपना गहरा ज्ञान अनुभव के रूप में आपको अपने आप में होने लग जाता है, तभी आपकी सूक्ष्म लोक में गति होती है। संसार में रहते हुए प्राणी संसार के सुख दुख को ही अपना सुख दुख समझते हैं, इसलिए वो उतने तक ही सीमित रह जाते हैं। गुरु के पास अगर देने के लिए है तो याद रखना, मैंने कल भी कहा था, औलाद चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, ये गुरु के पास नहीं होता है। गुरु के पास होता है तप की पूंजी। तप की पूंजी गुरु के पास होती है। तप और पुण्य, तप और पुण्य। जब हमारी गति उस तप और पुण्य की तरफ होगी तो भेदन, शोधन, जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी में से युग निर्माण निकल करके आएगा। पहले 2 चरण मंथन और जागरण, पहले 2 चरण वो आपको अपने पूरे करने होंगे, वो आपको अपने पूरे करने होंगे। गुरु की चेतना तो सूर्य के समान निरंतर आपके सूक्ष्म में अपने काम को कर रही है। सूर्य की शक्ति जो साकार है, एक सूर्य का स्वरूप ये है जो आपको दिखाई देता है, परंतु निराकार स्वरूप इसके पीछे छुपा हुआ है। ये धूप जो सामने दिखाई देती है, ये किसी पदार्थ को सड़ने नहीं देती, सड़ने नहीं देती। जहां नमी होती है वहीं सुखा देती है। अगर ये धूप ना होती, सोचिए अगर ये धूप ना होती तो ये दुनिया मिट्टी से बनी है, सड़ने लग जाती। एक से सजातीय पदार्थ अगर मिलते, यानी कि मिट्टी में मिट्टी मिलती तो नहीं सड़ती, और मिट्टी में पानी, मिट्टी में और दूसरी कोई भी चीज मिलती तो वो सड़ जाती, खराब हो जाती। सूर्य का ये स्वरूप तो भौतिक संसार के संतुलन को बनाने के लिए है, परंतु आत्मनिर्माण अगर आपको करना है तो वो सूक्ष्मीकरण की वो साधना आपको करनी ही पड़ेगी। एक बात मैं कह देना चाहूंगा, अणु अणु का मूला आधार, अणु अणु का मूल आधार परमात्म तत्व है, परमात्म तत्व है। सब कुछ उसी से बना है, उसी से चैतन्य है और उसी से गतिशील है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है इस बात को अच्छे से समझेंगे। जिस प्रकार समुद्र से उठा हुआ जल बिंदु दिखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप है।
समुद्र की सारी विशेषताएं उसी से होती हैं। बूंद है तो जीवन सीमित है, और सागर में जाकर के मिल जाता तो असीमित है। या इसको ये कह दूं, ये मिथ्या भेद है, मिथ्या भेद। एक बूंद है और एक सागर है, एक बूंद है एक सागर है। ये मिथ्या भेद है, सांसारिक भेद। क्योंकि जो बूंद है वो ही सागर है, और जो सागर है वो ही बूंद है। बस इतना सा अंतर है। सागर में इकट्ठी है और बूंद में बखेर दिया है, अपने अस्तित्व को बखेर दिया है, और कोई अंतर नहीं है। ये जो बिखरना करके लग गया है, मैं एक बात पूछूंगा क्या बताऊंगा। गुरुदेव ने बताया है कि बीज की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। बीज की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है, या दूसरे शब्दों में कह दूं, परमात्म तत्व की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। आवरण के रूप में, वो दृढ़ खोल के रूप में, छिलके के रूप में वो उसके ऊपर चढ़ा रहता है, समाया रहता है। शरीर के रूप में अहम ही आपका आवरण है। शरीर के रूप में अहंकार ही आपका आवरण है। बीज का विस्तार है उगना, और उगने के लिए भेदन, शोधन और जागरण। बस यहीं पर जाकर के बीज की गति पूरी हो जाती है। देखिए, बीज धरती में जाकर के अपने आप को मिटा देता है। उसके मिटने से, याद रखना शब्द लगा रहा हूं, मिटना, अहंकार ही हमारा आवरण है। कितना ही समझ लीजिए, कितना ही समझा लीजिए, आदमी का स्वभाव है अहंकार को ना छोड़ना। दुनिया भर में जितने भी दुख, कलेश, कष्ट, रोग, भय, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, जो कुछ भी है, उसका कारण ही है स्व केंद्रित रहना। बेटा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, स्व केंद्रित होने के कारण ही क्रोध पैदा होता है, स्व केंद्रित होने के कारण ही भोग पैदा होता है, त्याग पैदा नहीं होता। शरीर का मतलब है स्वार्थ, और जीव का मतलब है परमार्थ। स्वार्थ संसार के साथ और परमार्थ परमात्मा के साथ। मैंने अभी कहा बूंद की दो अवस्था बताई, एक को सागर कहा, एक को बूंद कहा। गुण के रूप में दोनों एक हैं। हां बेटा, दीपा जो पूछा है मैं इसको बहुत अच्छे से कह रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अहंकार का पता कैसे लगाएं?
जो तुम्हें आत्मा की चलप चलाए वो निरंकारी, निरअहंकारी, और जो तुम्हें संसार की तरफ चलाए वो अहंकार। बेटा, व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण और परिवार निर्माण से समाज निर्माण, परंतु जब तक जागृति नहीं होगी व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। गुप्ता जी रोज लिखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आत्म जागरण यात्रा, जागरण यात्रा। वो अपने संदेश में रोज लिखते हैं जागरण यात्रा। अगर आपका अहंकार गला तो संसार में क्या हो रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको बोध हो जाएगा अपना। और बोध होने से क्या सही है और क्या गलत है वो करने की क्षमता आपके अंदर आने लग जाएगी। और बेटा, सबसे कह रहा हूं होके रहेगा, दावे से कह रहा हूं होके रहेगा। जिसकी प्रकृति जितनी सहज है वो उतना ही सहज हो जाएगा, और जिसकी प्रकृति जितनी कठोर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परम सत्ता का उद्देश्य यही है कि हर कोई उसका अंश है, उसके जैसा हो जाए, और उसके लिए समाधान केवल साधना है। एक बात बताऊं, इस दीपा ने पूछा है अहंकार के बारे में। ताश खेलने वाले सब ये चाहते हैं मेरी धमा चौकड़ी, हमारी चौकड़ी बनी रहे। नशा करने वाले भी अपनी चौकड़ी बना करके रखते हैं। आपस में बत्तियाने वाली भी अपने लिए समय ढूंढती हैं तेरी मेरी करने के लिए। ये गुण है आपके अंदर छुपा हुआ जो अपनी गति करता है। बेटी, यही गुण आपकी चेतना के ऊपर आवरण के रूप में चढ़ा हुआ है। अगर आपकी अपनी गति को परमात्मा की तरफ कर चलाना है तो इसे अहंकार को गलाना पड़ेगा। मैंने दीपा बेटा पहले तुम्हें बताया था, वर्तमान ही सत्य है, जो हमारे साथ हो रहा है वो ही सत्य है, होने दो। हाँ पूजा बेटा, जो बता रहा हूं इसी को समझ लें, जो वर्तमान में हो रहा है उसको होने दो, पर सहयोग करो। पूजा, तुम्हें तो काम भी दिया हुआ है, सहयोग करो, सहयोग करो। किसकी तरफ? सामने वाला नहीं चलेगा भगवान की तरफ, आपको चलाना होगा भगवान की तरफ। हाँ सविता, इसको गलाना होगा, मिटाना होगा। सही वो है जो सही है, जो ईश्वर है वो ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसके विपरीत अगर कोई भी मेरे मन में विचार आता है तो वो गलत है। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा और एक निवेदन भी करूंगा। कल मुझे भूडपुर जाना है
और कल रविवार भी है, तो मैं ये चाहूंगा, एक ऐसी विधा है, मैं रास्ते से कहीं से प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि मेरा रास्ता लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का तो है। इसलिए मैं पहले ही आज बता रहा हूं, प्रवचन यज्ञ मैं खुद करा करके जाऊंगा। ध्यान आज वाला लगा करके ध्यान आप कर लेना। समर्पण 20-25 मिनट का मेरा समय बचेगा, ध्यान करिए। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जानने क्या है? कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। तुम तैयार हो जाओ। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर प्रणाम। निवेदन कर रहा हूं, अहंकार की जो चर्चा चल रही है इस पर कल बात करेंगे। और कल ध्यान मैं निकल जाऊंगा, आप बाद में ध्यान करेंगे, क्योंकि मेरे 20 मिनट बच जाएंगे और उतने में मैं आगे निकल जाऊंगा। 9:45 बजे कल सब तैयार रहना। आज ही खूब प्रचार कर लेना। आज की बात संपन्न।